परिणाम की चिंता नहीं है, हम समर में है। कर्मण्य कालस्ते माफल सुखदाचना और कर्म प्रधान विश्वर चिराखा जो बिहार में दो चीजों की चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, एक निर्दलीय सीट और दूसरा फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर के बारे में क्या कहिएगा? खाली नेता चढ़ेगा, अगर ऋतु प्रमाण पत्र नहीं बना तब तक ऊपर जो है चित्रगुप्त जो है आपको जो है एंट्री नहीं मेरा ये कहना है कि ये 5 सीटें जो निर्दलीय का पूरे बिहार में जो हड़कंप मचाए हुए, मैंने यूनिटी बनाए हुए हैं। बार बार दलियों को चुना है, एक बार निर्दलीय को चुनो। जी मेरा यही घर है, इसलिए मैं यहाँ पे बुलाया हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से उठा। लोग जितने निर्दलीय हॉट सीट बनाए हुए हैं, आप लोगों का क्या? प्रणाम, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं आपकी डायरी। और इस समय हूं मैं मनीष कश्यप जी के घर और समय हो रहा है 10 बज रहा है, रात को 10 बज रहा है। और बिहार में योगी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं अखिलेश्वर बाबा जी आए हैं, मनीष कश्यप के घर आए हैं, तो थोड़ा सा इनसे बात विचार कर लेते हैं, फिर उसके बाद मनीष कश्यप से भी बात करेंगे। बाबा ये बात हमको बता दीजिए कि मनीष कश्यप को आप यूट्यूब पर देखे हैं, बड़ा भीड़ देखे हैं, गाड़ी देखे हैं, सब कुछ देखे, तो आपको एक उम्मीद होगा बड़ा बंगला संगला है, लेकिन आज इस डुमरी महानवा में आए हैं तो कैसा लगा है? नहीं, जो आप बता रहे हो बिल्कुल दिमाग में वही फिट था कि बड़ा घर होगा, मतलब बड़ा चबूतरा होगा, बैठने के लिए बड़ा बहुत सारे सोफे होंगे। लेकिन यहाँ जब मैं अंदर प्रवेश किया और फिर अंदर बाहर बैठे जब ये लेकर गए मुझे, बोले महाराज जी मेरा यही घर है, इसलिए मैं यहाँ पे बुलाया हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से उठा हूँ। और जो बेतिया लोकसभा का जो आज का जो माहौल है, बहुत लोग बोलते हैं कि टिकट वाले ये वोट काट लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन इस बार हम लोग वोट काटने के लिए चुनाव में नहीं है। जैसे बार बार मैं सबको बोलते आया हूँ, आपने बार बार दलियों को चुना है, एक बार निर्दलीय को चुनो। आपके बहुत बार आपको लोगों ने ठगा है, लेकिन इस बार एक बार हम लोगों से भी ठगा लो, अगर लगता है ऐसा तो। लेकिन अगर ऐसा आपको नहीं लगता है तो आप हमको एक बार मौका दीजिए। बार बार सबको देखे हैं, बेतिया लोकसभा का माहौल तो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा बिहार में यहाँ चर्चित हॉट सीट बन गया है। और अभी हम लोग चुनाव प्रचार में हैं, मनीष जी भी है, हम भी हैं, तो बहुत सारे हम लोगों को बधाव भी आएगी, लेकिन इससे हम लोगों को भयभीत होने का बात नहीं है। जमीन से उठा हुआ व्यक्ति है, इसलिए मैं बेतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि आपने सबको बार बार देखा है। मेरे ऊपर बहुत सारे अब यहाँ से निकलने फोन भी आएंगे कि बाबा जी आप तो भाजपा के हैं, फिर आप बेतिया में कैसे पहुंच गए? क्योंकि साधु संत वगैरह तो सभी कोई भाजपा के ही, आप संगठन के हैं, लेकिन मुझे उस चीज किसी चीज का भयभीत नहीं है। मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। मनीष जी जैसे सुने वैसे ढाका में आए थे, उसी दिन मैं बोला था इनको कि मैं आपके गांव में आऊंगा, मैं आया हूं। और इनके जो प्रचार प्रसार होगा नामांकन के बाद, उसमें भी लगातार मैं समय दूंगा, जहां मुझे जाना पड़े, जहां मुझे कार देंगे वहां जाऊंगे हम लोग, और इनके लिए हम वोट मांगेंगे। क्योंकि आपने हमेशा सबको वोट दिया, एक बार हम लोगों को फतह भेजिए, वहां अगर आपके हित के लिए मैं काम करूंगा, शिक्षा रोजगार जो बताया, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और जो 200 रुपये वाला हर जगह है, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग पैसे लेते हैं, तो इससे बड़ा क्या दुर्गंध के कार्य क्या हो सकता है? अच्छा बाबा एक बात बताइए कि पूरे बिहार में जो 4 से 5 सीटें जो हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा नहीं, इसमें 4 से 5 सीटें में से मैं बता रहा हूँ 2 से 3 ऐसे सीट है वो निकलेगा विजय में। मेरा ये कहना है कि ये 5 सीटें जो निर्दलीय का पूरे बिहार में जो हड़कंप मचाए हुए, मैंने यूनिटी बनाए हुए हैं लोग का। नहीं 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 नहीं, ये मचना चाहिए और इनको पता होना चाहिए कि अगर आप आपको अगर ऐसा लगता है कि हम टिकट नहीं देखते लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आपके भ्रम है। और इस बार जहां जहां निर्दलीय वहां की जनता इस भ्रम को तोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि निर्दलीय सदन में नहीं जाते हैं, और बेतिया में भी मतलब अंदर करंट है। जो देखिए क्या हुआ था, हर जगह लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, और यहाँ लोगों को ऑप्शन है, बेतिया में भी ऑप्शन है और शिवहर में भी ऑप्शन है। इसीलिए इस बार दोनों जगह के नहीं, जहां जहां निर्दलीय, दरभंगा में और काराकट में, मैं बता रहा हूँ, अभी तो हम 2 ही जगह है तो 2 के बात कर रहे हैं। दरभंगा में भी वही है, दरभंगा काराकट और नवादा, दरभंगा नहीं नवादा और बक्सर भी। पूर्णिया पप्पू यादव जी के वजह से हॉट सीट बना हुआ है, बेतिया हॉट सीट बना हुआ है, शिवहर हॉट सीट बना हुआ है, नवादा हॉट सीट बना हुआ है, काराकट हॉट सीट बना हुआ है, बक्सर हॉट सीट बना हुआ है, और अंतिम समय तक ये बने रहेगा। और ये 6 हो गया, और अभी 6 और हॉट सीट बनेगा। अभी देखिए पूरे भारतवर्ष में 2 पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस। इनकी एक मैनिफेस्टो होती है कि हम आएंगे, सरकार हमारी बनेगी, हम पावर में आएंगे तो ये कार्य करेंगे। आप लोग जितने निर्दलीय हॉट सीट बनाए हुए हैं, आप लोगों का क्या मैनिफेस्टो है? देखिए अभी हम लोग बड़े वादा करें तो लोग क्या बोल देंगे कि ये चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े अरविंद केजरीवाल जैसे वाला काम हो जाएगा। तो इस बार मेरी जो मैनिफेस्टो है, सबसे पहले तो शिक्षा, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीजों की आवश्यकता होती है। रोटी कपड़ा और शिक्षा हो गया। रोजगार में मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मेरी कर्म भूमि हुआ महाराष्ट्र, जन्मभूमि मेरा शिवहर हुआ, तो बहुत सारे लोगों से ऐसा परिचय है कि यहाँ पे बहुत सारे मैं फैक्ट्रिया को ला सकता हूँ। आप शिवहर में जाएंगे तो पुल की, जो शिवहर से आप ढाका पे जाएंगे तो आज तक वहाँ पे पुल नहीं बना है कि आप नदी पार करके जब बाढ़ आता है तो आप उस पर नहीं जा पाएंगे। यानी शिवहर जाने के लिए आपको मधुबन होके जाना पड़ेगा शिवहर। बेतिया का भी यही बता रहे थे कि यहाँ नदी आता है, बाढ़ आता है। दूसरा रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, मेन जो घूसखोरी, जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी 200 रुपये लगता है, सबसे बड़ा यह है।
हम लोगों के आने के बाद करप्शन बिल्कुल नहीं होगा। आदमी मर जाए तो उसका भी पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो हम लोग के आने के बाद करप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक बात समाज मैं में कहना चाहता हूँ कि बिहार में अगर कोई मरता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति कब होती है जानते हैं कब? जब उसके घर वाले 200, 400, 500, 1000 रुपया जाके घूस देते हैं नगर निगम में या जहां भी ब्लॉक में, या जब उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है, मतलब सरकार की तरफ से उसका टिकट कट जाता है। जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना तब तक ऊपर जो है चित्रगुप्त जो है आपको जो है एंट्री नहीं करेंगे, अपने अपने किताब में एंट्री नहीं करेंगे। काहे कि इधर से तो टिकट कटा ही नहीं। तो जब मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है, जब घूस गार्जियन लोग दे देते हैं, तब जाके जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है और बहुत गंदी बात है। एक बात बताइए कि ये पूरे बिहार में दो चीजों की चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, एक निर्दलीय सीट और दूसरा फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर के बारे में क्या कहिएगा? खाली नेता चढ़ेगा, गरीबों का बेटा चढ़ेगा, यूट्यूबर भी चढ़ेगा सब फॉर्च्यूनर पे, क्या दिक्कत है? मैं कल ढाका में था, मेरे पास भी बहुत लोग आए। आप भी बोले, फॉर्च्यूनर से आए हैं? हाँ, तो बोले महाराज जी आपके पास तो बहुत सारे लग्जरी गाड़ी, क्योंकि मैं चलता हूँ 18-20 गाड़ी मेरे साथ चलता है, तो आप तो बाबा है, सन्यासी है, तो क्या मतलब क्या हम लोग नहीं चढ़ सकते हैं? हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर सकते? हेलीकॉप्टर से लोग वो भी फिर बंद कर दिया जाए? तो ये लॉजिकल बातें नहीं है, और उसके जवाब समय समय पे दिया जाएगा। बस ये लोगों को एक भ्रमित किया जा रहा है कि गरीब के बेटा गरीब ही रहेगा, यानी वो ऊपर नहीं जा सकता है, आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, इसलिए इस बार जितने टिकट लेके आए, इनको लगता है कि जनता हमें चुन लेंगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो लहर शिवहर में है वही लहर बेतिया में है, वही काराकाट में रहेगा, वही पूर्णिया में है, और वही बक्सर में भी है। यानी निर्दलीय को लोगों ने ऐसा समझ लिया कि आएंगे थोड़ा मोड़ा वोट काटेंगे और चल जाएंगे। हम लोग इस बार वोट काटने के लिए नहीं, जनता के दिलों में जगह बनाकर चुनाव जीतकर सदन में जाने के लिए आए हैं। एक बात बताइए, बेतिया लोकसभा सीट पे जो निर्दलीय मनीष कश्यप लड़ रहे हैं, तो फील्ड में ये भी कहने को आ रहा है कि आज का लड़का है, कम उम्र का लड़का है, तजुर्बा नहीं, इसके बारे में क्या कहिएगा? मैं तो इनसे उम्र में कम भी हूँ, मेरा 94 का जन्म है। नहीं, एक बात और मैं कहूंगा कि जब मैंने आपका मेरा 91 का डेट ऑफ बर्थ है, और जब मैं गया इनसे मिला, प्रणाम किया और पैर छुके, और मैंने पूछा कि आपका उम्र तो कम लग रहा है, तो इन्होंने बोला कि मेरा 94 डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 27-28 साल उम्र हुआ इनका अगर देखा जाए तो। हम जब आपका नाम सुने कि बाबा आ रहे हैं, तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि आदित्यनाथ जी 26 वर्ष की उम्र में सदन में गए थे। हम लोग तो उनसे 1-2 साल बड़े हैं, आप तो उनसे 5 साल 6 साल बड़े हैं, तो ये कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन आज हम सभी जागो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, और देश की युवा जाग चुका है, और इस बार हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और लड़ के उसको ले लेंगे। कभी निर्दलीय को मौका मिल जाए। कभी कभी मांगने से कुछ नहीं मिलता, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, उसके गाइडलाइंस के अनुसार काम किया। इस बार लड़ेंगे और लेंगे, और अंतिम समय तक लड़ेंगे। परिणाम की चिंता नहीं है, हम समर में है। कर्मण्य कालस्ते माफल सुखदाचना, और कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो करई तसफल चाका। तो हम लोग कर्म कर रहे हैं, फल देने में परमात्मा स्वतंत्र है। इतना सपोर्ट आपको मिल रहा है, बाबा आपके दरवाजे पे आए हैं, इसके बारे में क्या कहिएगा? मैं इनसे आशीर्वाद लेने गया था, इन्होंने आशीर्वाद दिया, यहाँ पे आए। मैं पहले गया था इनके पास, पूछिए, और मैं गया था, आशीर्वाद लिया, और यहाँ पे मेरे पास आए, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और बहुत बड़ी बात है। इस पे भी लोग जो है कंट्रोवर्सी करेंगे। जब वो कंट्रोवर्सी कर लेते हैं और थोड़ा कंट्रोवर्सी तो हमेशा आप लेते ही रहते हैं, थोड़ा कंट्रोवर्सी बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद से हम लोग जवाब देते हैं। ये चीजें तो होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग शर्त है, जो दल से लड़ते हैं, अभी गठबंधन हो गया तो बहुत सारे नेता लोग आते हैं। हम लोग निर्दलीय, तो हम लोग का प्रचार प्रसार कैसे होगा? हमारे पास तो कोई हेलीकॉप्टर लैंड तो होंगे नहीं, तो भाई हम लोग एक दूसरे को जब सहयोग नहीं करेंगे तो सीट कैसे निकलेगा? हम लोग क्या सिर्फ वोट काटने के लिए मैदान में तो आए नहीं है। मनीष कश्यप के स्टार प्रचारक राजू भिखारी डिजिटल भिखारी हैं, आपके स्टार प्रचारक कौन है? अब मेरा स्टार प्रचारक अभी तो मैं खुद ही हूँ, मनीष जी भी आएंगे, और हम लोग अपना अपना खुद स्टार प्रचारक है, एक दूसरे का प्रचार करते हैं। बिल्कुल करेंगे, और अंतिम समय तक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी 40 स्टार प्रचारक का नाम लिखा है। 40 स्टार प्रचारक का नाम जो है बिहार से गया है, और उस 40 में से 40 स्टार प्रचारक के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा विश्वास है, और मेरा दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वो लोग बिहार के किसी भी कोने में खड़े हो जाए और हम लोग खड़े हो जाएंगे, तो उन लोगों से ज्यादा भीड़ हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। चलिए, बाबा के साथ और मनीष कश्यप जी के साथ मेरा प्रयास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।